मैं अमितेश कुमार अपने YouTube चैनल कुछ क्लासेज में सभी प्रिय विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को कर रहे हैं, भारत की नदियों का वस्तुनिष्ठ प्रश्न कर रहे हैं और आज का ये तीसरी क्लास है। तो क्लास शुरू करने से पहले आप लोग से आग्रह है कि थोड़ा सा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने छोटे बड़े भाई और बहनों को चाहे अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए। और ये जो क्लास हो रही है ये हर परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कि अगर जो नदी से प्रश्न आ गया, ये जो क्लास लिया जा रहा है इससे कोई बाहर प्रश्न नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी। देखिए जो प्रश्न पूछने का तरीका है हुबहू वही प्रश्न यहाँ पर दिया जा रहा है। जो प्रश्न जैसे पूछा जाता है पेपर में वैसे प्रश्न दिया जा रहा है। तो देखिए जैसे पहला प्रश्न है यहाँ पे, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना, यानी कि उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है। कहने का मतलब यह है कि उद्गम और तथा मुहाना ये दोनों का है भारतीय क्षेत्र में स्थित है, मतलब भारतीय क्षेत्र में स्थित है। यानी कि भारत ही से निकल रही है और भारत में ही जाकर विलुप्त हो जा रही है, मतलब उसका मुहाना है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है गंगा, ऑप्शन नंबर बी दिया है गोदावरी, ऑप्शन नंबर सी दिया है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर डी दिया है नर्मदा। तो आप लोग जानते हैं कि जो गंगा नदी है, गंगा नदी कहां से निकलती है? ये गंगोत्री, कहां से? गंगोत्री के गोमुख से। कहां से? गोमुख से, है ना। देखिए गंगा नदी गंगोत्री के गोमुख से निकलती है और कहां जा गिरती है? बंगाल के खाड़ी में। कहां पे? बंगाल की खाड़ी में, है ना। यानी कि ये गंगोत्री के गोमुख से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में क्या होती है? जाकर गिरती है ना। यानी कि इसका मुहाना कहाँ है? तो बंगाल की खाड़ी में है। और ये कह रहा है कि भारतीय क्षेत्र में स्थित हो, यानी कि इन तीनों में से, चारों में से ऐसी एक नदी है जिसका भारतीय क्षेत्र में क्या है? उद्गम भी है और भारतीय क्षेत्र में क्या है? मुहाना भी है। तो ये तो भारत से निकल रही है, गंगोत्री के गोमुख से निकल रही है, यानी कि उत्तराखंड से निकल रही है और बंगाल की खाड़ी में जाकर क्या हो रही है? गिर रही है। फिर गोदावरी को ले लिया जाए तो गोदावरी नदी जो है, गोदावरी नदी ये त्रिभंगक की पहाड़ी से निकलती है। कौन सा? ये निकलती है त्रिभंगक पहाड़ी से निकलती है ना। त्रिभंगक की पहाड़ी से निकलती है और ये कहां से निकल रही है? ये त्रिभंगक की पहाड़ी से निकलती है, जो कि कहां पे? महाराष्ट्र में। कहां पे? महाराष्ट्र में स्थित है ना। महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है ना। और ये भारत ही में क्या होती है? ये जो नदी है ये गंगोत्री गोमुख से निकले बंगाल की खाड़ी में गिर जा रही है और ये जो त्रिभंगक की पहाड़ी से निकलती है जो कि कहां पे? नासिक जिला महाराष्ट्र में है। और ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ये ब्रह्मपुत्र नदी ये निकलती है कैलाश पर्वत के। देखिए प्रश्न कैसे कैसे पूछ सकता है। तिब्बत, पहला तो इसमें लिखेंगे तिब्बत के कैलाश पर्वत, कौन सा? कैलाश पर्वत के पास के
कैलाश पर्वत के मानसरोवर 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 के पास चेमायुडुंग ग्लेशियर से, कौन सा? चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। यानी कि तिब्बत के कैलाश पर्वत के मानसरोवर झील के पास चेमायुडुंग ग्लेशियर से निकलती है। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी निकलती है? ब्रह्मपुत्र नदी। और ये जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये जब जाती है तो बंगाल की खाड़ी में क्या होती है? ये गिरती है। और बंगाल की खाड़ी में ये जब प्रवेश करती है, बांग्लादेश में जब ब्रह्मपुत्र नदी ये प्रवेश करती है तो इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। कौन सा नाम? जमुना के नाम से जाना जाता है। और ये गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। ये गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। यानी कि भारत, इसका उद्गम भारत के बाहर से हो रहा है, तिब्बत के मानसरोवर से हो रहा है, चेमायुडुंग ग्लेशियर से। और ये सीधा के कहां पर गिर रहे हैं? बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। यानी कि इसका उद्गम भी भारत के बाहर है और मुहाना भी भारत के बाहर है। अब आते हैं नर्मदा नदी पर। तो ये जो नर्मदा नदी है ये अमरकंटक के पहाड़ से निकलती है। अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है। पहाड़ी से निकलती है और कहां जाके गिरती है? ये गिरती है अरब सागर में। अरब सागर कहां गिरती है? अरब सागर में, है ना। देखिए ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकल रही है, अमरकंटक की पहाड़ी से निकल रही है और जाके कहां गिर रही है? अरब सागर में। यानी कि ये भी इसका जो मुहाना क्षेत्र है, यानी कि ये जहां पे गिर रही है ये भारत के बाहर गिर रही है। यानी कि कहां गिर रही है? अरब सागर में गिर रही है। अरब सागर में गिर रही है। और ये जो ब्रह्मपुत्र है ये बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। ये जो गंगा है ये भी बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। लेकिन ये जो गोदावरी नदी है, ये गोदावरी नदी एक त्रिवंबक की पहाड़ी से निकलती है, महाराष्ट्र नासिक जिले से, और ये भारत में रह जाती है। यानी कि इसका उद्गम और मुहाना क्या है? दोनों भारत में। अर्थात ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। क्लियर हुआ। और ये जो गोदावरी है, गोदावरी को इसको बूढ़ी गंगा, कौन सा? बूढ़ी गंगा, है ना, या बृहद गंगा, कौन सा? बृहद गंगा, या हम कह सकते हैं इसको या दक्षिण गंगा, दक्षिण गंगा। क्लियर हुआ। इसको बूढ़ी गंगा भी कह सकते हैं या इसको बृहद गंगा भी कह सकते हैं या दक्षिण गंगा। और मुझे ये भी प्रश्न पूछ दे कि दक्षिण की गंगा, देखिए ये जो गोदावरी है इसको दक्षिण गंगा कहते हैं। और मुझे ये भी प्रश्न पूछ दे दक्षिण की गंगा किस नदी कहा जाता है? तो कावेरी को। किसको कहा जाता है? तो कावेरी को। देखिए अंतर समझिएगा, ये दक्षिण गंगा है, ये दक्षिण की गंगा है। जो ये कावेरी है, गंगा, ये जो कावेरी है गंगा नदी की तरह क्या है? पवित्र है। गंगा नदी की तरह ये पवित्र है, इसलिए इसको दक्षिण की गंगा की संज्ञा दी गई है। और ये लंबाई लगभग, जो गोदावरी है इसकी लंबाई
यानी कि ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी। ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, इसलिए इसको दक्षिण गंगा कहा गया है। और कावेरी को दक्षिण गंगा की तरफ पवित्र होने के कारण इसको दक्षिण की गंगा कहा गया है। क्लियर हुआ? यानी कि जो प्रश्न में जो कह रहा है उद्गम तथा मोहना दोनों कहां पे? भारतीय क्षेत्र में स्थित कौन सी नदी है? गोदावरी नदी। अर्थात ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। यानी कि यहां तक हमको लग रहा है कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा। यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कावेरी नदी का उद्गम। देखिए ये प्रश्न मतलब ये देख रहे हैं ना, ये क्या पूछा है? उद्गम कहां से है? कावेरी नदी का उद्गम सूत्र कहां से, उद्गम सूत्र है। प्रश्न पकड़िए, प्रश्न ऐसे ऐसे पूछते हैं, है ना? प्रश्न ऐसे ऐसे पूछ रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां। ऑप्शन नंबर बी दिया है सह्याद्री की पहाड़ियां। और ऑप्शन नंबर सी दिया है ग्वालिगढ़ की पहाड़ियां। और ऑप्शन नंबर डी दिया है अमरकंटक की पहाड़ियां। तो जो कावेरी नदी का उद्गम स्थल है ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से है। कहां से? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां। ये कहां पे? कुर्ग जिला कर्नाटक। ये कहां पे? कुर्ग जिला कर्नाटक, है ना? कहां पे? कुर्ग जिला कर्नाटक। यानी कि जो कावेरी नदी का उद्गम है ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है। कावेरी नदी कहां से निकलती है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है। अमरकंटक की पहाड़ी से 3 नदियां निकलती हैं। एक ट्रिक बताए थे हम लोग, सोनमा, है ना? एक निकलती है सोन नदी। कौन सा? सो हो जाएगा सोन नदी, सोन नदी। ये जो सोन नदी है ये गंगा में पटना के समीप जाके मिलती है। ये जो सोन नदी है गंगा में पटना के समीप जाकर मिलती है। नस हो गया नर्मदा, नर्मदा नदी। और मस हो गया महानदी। यानी ये जो तीनों नदियां हैं ये अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है। सोनम इजली है याद करने का तरीका। सोन नदी हो गया, नर्मदा और महानदी, ये तीनों कहां से निकलते हैं? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। सह्याद्री जानते हैं, ये जो क्षेत्र है इसी को सह्याद्री कहा जाता है। ये वाला क्षेत्र को सह्याद्री कहा जाता है। यानी कि कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है, देखिए वहां पे कह रहा है कि कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे, और यहाँ पे कह रहे कावेरी नदी गिरती कहाँ पे। उद्गम कहाँ से हम लोग पढ़े? तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कहाँ से? तो कुर्ग जिला कर्नाटक, कुर्ग जिला कर्नाटक, वहां पर क्लियर किए हम लोग। अब ये कह रहा है कि कावेरी नदी गिरती कहां से है? कावेरी नदी गिरती कहां से है, मतलब कहां पे गिरती है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया बंगाल की खाड़ी, है ना? ऑप्शन नंबर बी दिया अरब सागर में। ऑप्शन नंबर सी दिया पाक जलड डमरू मध्य, जल डमरू मध्य, पाक जल डमरू मध्य। ऑप्शन नंबर डी दिया खंभात की खाड़ी। तो इसको मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, जो कावेरी नदी है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जैसे जब इसका मैं थ्योरी क्लास पढ़ा रहा था तो उसमें बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां अलग थी और अरब सागर में गिरने वाली नदियों का अलग थी। तो उसका बेहद ट्रिक भी बनाए थे और उसको बेहतरीन तरीके से समझाए थे। तो जो नहीं पढ़ा होगा वो जाकर प्ले लिस्ट में इसको आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिएगा।
बहुत बढ़िया तरीके से इत्मीनान ढंग से इसको समझाया गया है कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ कौन सी हैं, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन सी हैं, उनका मुहाना कहाँ से है, उनका उद्गम स्थान कहाँ से, सब उसमें बढ़िया से डिफाइन किया गया है। एक एक चीज, एक एक पॉइंट को उसमें समझाया गया है। जाकर उसको प्ले लिस्ट में देखिएगा, तब देखिए कितना मजा आएगा क्लास लेने में, है ना। तो कावेरी नदी कहाँ गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये जो अरब सागर, पाक, जल डमरू, मध्य, खंबात की खाड़ी, इसका था, थोड़ा आप लोग लोकेशन देख लीजिए कि इसका लोकेशन क्या क्या है। ये, हाँ, तो देखिए ये तो अरब सागर हो गया, ये अरब सागर, इसका थोड़ा सा आप लोग लोकेशन देख लीजिए। ये जो है, ये है आपका खंभात की खाड़ी, क्या है, खंभात, खंभात की खाड़ी, है ना। और ये पाक जल डमरू मध्य है, तो ये श्रीलंका है, और ये इसी के बीच में क्या है, पाक जल डमरू मध्य। क्लियर हुआ, क्या है, पाक जल डमरू मध्य। यानी कि तो ये जो कावेरी नदी है, और यहाँ पे ये है आपका बंगाल की खाड़ी, क्या है, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। और कावेरी नदी कहां से निकल रही है, तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकल रही है, कर्नाटक से। कर्नाटक का लोकेशन कहां पे है, तो ये कर्नाटक है आपका, ये कर्नाटक, यहां से ये नदी निकल रही है, और ये जाके कहां गिर रही है, बंगाल की खाड़ी में ये गिर रही है। क्लियर हुआ, यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिर रही है, खंभात की खाड़ी यहाँ पे है ना। पाक जल जल डमरू मध्य, यहाँ पे प्रश्न पूछता है कि पाक जल डमरू मध्य किन दो देशों के बीच में है, तो भारत और श्रीलंका, भारत और श्रीलंका। अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो नर्मदा है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गोदावरी। कई दिन से ये बता रहे हैं, कई दिनों से ये रिपीट कर रहे हैं, ताकि आप लोग के दिमाग में भली बात ये बैठ जाए। तो अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपका, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्यम, नहीं ये मध्य, कौन सा, मध्य है ना। तो देखिए ये आंध्र प्रदेश है, क्या है, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक, केरल तथा कर्नाटक, और काला तथा तमिलनाडु। ये क्या है, ये काला नहीं है, ये केरल है, ये भी क्या है, केरल है, ये केरल है। थोड़ा सा टाइपराइटर गड़बड़ा दिए हैं। और ऑप्शन में डी दिया है कर्नाटक तथा तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर डी दिया, क्या दिया है, कर्नाटक तथा तमिलनाडु। तो जो कावेरी नदी जल विवाद है वो किन दो राज्यों के बीच में है, तो कर्नाटक तथा तमिलनाडु के बीच में, यानी कि कर्नाटक के कुर्ग जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से ये निकल रही है, और तमिलनाडु होते हुए कहां पे जा गिर रही है, बंगाल की खाड़ी में गिर जा रही है। क्लियर हुआ। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस नदी की उसकी पवित्रता के पवित्रता के कारण दक्षिण भारत गंगा कहा जाता है, दक्षिण भारत की गंगा। अभी बताए हैं, अभी तो बताए हैं, जो गोदावरी है ये दक्षिण गंगा है, क्या है, ये है आपका है दक्षिण गंगा। गोदावरी को दक्षिण गंगा,
दक्षिण गंगा कहा जाता है। लेकिन ये जो अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही होगा, कावेरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देखिए थोड़ा सा अंतर है बस, दक्षिण यहाँ पर बस की लगा दीजिए और गंगा मैया को यहाँ पे बैठा दीजिए, है ना, क्योंकि ये गंगा मैया की तरह क्या है, ये कावेरी नदी पवित्र है, इसीलिए इनको क्या कहा जा रहा है, दक्षिण की गंगा कहा जा रहा है ना, और गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जा रहा है। क्लियर हुआ? कावेरी नदी को एक और संज्ञा दी जाती है, राइस बाइल ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? देखिए, अच्छा राइस मतलब होता क्या है? चावल। राइस मतलब क्या होता है? चावल। तो इसको राइस बाइल ऑफ साउथ इंडिया कहा जाएगा। इसको लिख लीजिएगा आप लोग, राइस बाइल ऑफ साउथ इंडिया, साउथ इंडिया कहा जाता है ना। साउथ इंडिया क्या कहा जाता है? कहा जाता है। सेंटेंस पूरा कर लीजिए, कहा जाता है ना। कावेरी को राइस बाइल ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है, और इसको दक्षिण की भी गंगा कहा जाता है। अब फिर इसको गोदावरी को तो जानते हैं, बूढ़ी गंगा, बृहद गंगा, दक्षिण गंगा। बृहद गंगा, बूढ़ी गंगा और दक्षिण गंगा किसको कहा जाता है? गोदावरी नदी को कहा जाता है। दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? कावेरी नदी को कहा जाता है ना। अब अगले प्रश्न में चलते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है ना। ऑप्शन भी बहुत घनघोर दिए है ना। तो ये कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन नंबर ए दिया महाबलेश्वर, ऑप्शन में बी दिया उद्गम डलम, ऑप्शन नंबर सी दिया है खंडाला, ऑप्शन नंबर डी दिया है पंचमढ़ी। खंडाला, हाथी का खंडाला है ना। जो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है वह है महाबलेश्वर की पहाड़ी से। कहाँ है? महाबलेश्वर की पहाड़ी से। ये कहाँ पे है? महाबलेश्वर की पहाड़ी कहाँ पे? महाराष्ट्र है ना। ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होते हुए कहाँ गिरती है? ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होते हुए कहाँ जाके गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रश्न पूछ देगा कि जो कृष्णा नदी किन राज्यों से होकर प्रवाहित होती है? तो महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, थोड़ा सा इनकी सहायक नदी, कृष्णा की सहायक नदियां, कृष्णा की सहायक नदियां, कृष्णा की सहायक नदियां है ना। तो जो कृष्णा की सहायक नदियां हैं, कोयना है, तुंगभद्रा है और भीमा, ये प्रमुख है। कौन सा है? कोयना, तुंगभद्रा और क्या है? भीम, इसको भीमा कहा जाएगा। यानी कि ये तीन जो है ये क्या है? ये प्रमुख नदियां हैं। तीन जो क्या है? ये प्रमुख नदियां हैं। तुंगभद्रा की एक सहायक नदी है हगरी। कौन सी है? हगरी। ये बहुत महत्वपूर्ण नदी है, ये प्रश्न पूछा गया है। तुंगभद्रा की क्या है? एक सहायक नदी है हगरी, जिसको वेदावती कहा जाता है। इसको क्या कहा जाएगा? वेदावती।
ये प्रश्न पूछा गया था पीसीएस में। हगरी को किस नाम से जाना जाता है? तो वेदावती के नाम से जाना जाता है। ये किसकी सहायक नदी है? तो तुंगभद्रा की सहायक नदी है। और तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? तो कृष्णा की सहायक नदी। कृष्णा की सहायक नदी है पंचगंगा, दूधगंगा, ये तमाम क्या है? घाट प्रभा, माल प्रभा, मूसी, ये सभी क्या है? कृष्णा की सहायक नदी है। एक बार और मैं रिपीट कर देना चाहता हूँ। कोयना है कृष्णा की सहायक नदी, कोयना है, यरला है, कोयना है, यरला है, वर्णा है, पंचगंगा है, दूध गंगा है, घाट प्रभा है, माल प्रभा है और मूसी है। ये सभी क्या है? कृष्णा की सहायक नदियां हैं। ये सभी क्या है? कृष्णा की सहायक नदियां हैं। एक बार और मैं रिपीट कर देना चाहता हूं, एक बार और मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। कोयना है, यरला है, वर्णा है, पंचगंगा है, दूध गंगा है, घाट प्रभा है, माल प्रभा है और मूसी है। ये सभी क्या है? कृष्णा की सहायक नदियां हैं। क्लियर हुआ? यानी कि अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बालेश्वर से निकलती है ना। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है पंचगंगा तथा दूधगंगा। आ गया प्रश्न, पंचगंगा तथा दूधगंगा, ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। जो पंचगंगा है, दूधगंगा है, जैसे कि हम लोग ये कहें कि कृष्ण भगवान क्या पीते थे? छाछ पीते थे। और छाछ किससे बनता है? दही से बनता है। और दही किससे बनता है? तो दूध से बनता है। तो वही दूध गंगा हो गया। पंचगंगा, दूध गंगा, पंचगंगा किसकी सहायक नदी है? तो ये कृष्णा की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदियां है? ये कृष्णा की सहायक नदियां है। किसकी सहायक नदियां है? तो कृष्णा की सहायक नदियां है। अब अगले प्रश्न में चलते हैं। और जो झेलम की बात किया जाए तो झेलम किसकी सहायक नदी है? चेनाब की, चेनाब की, है ना। झेलम किसकी सहायक नदी है? चेनाब की। गोदावरी के बारे में भी बताएं, गंगा के बारे में बताएं, है ना। अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? तो क्वेश्चन रिपीट कर दिया। किसकी सहायक नदी है? अभी बताएं किसकी सहायक नदी है? तो कृष्णा की सहायक नदी है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियां अमरकंटक से उद्गमित होती हैं? देखिए, कहीं उद्गम दे देगा, कहीं उद्गमी दे देगा, है ना, और कहीं ये देगा कि कहां से निकलती हैं। साधारण तौर पर भाषा में दे देगा कहां से निकलती हैं। तो दो नदी अमरकंटक से निकलती हैं। तो अभी बताया कि अमरकंटक से कौन कौन नदियां निकलती हैं? तो 3 नदियां निकलती हैं। नर्मदा, कौन सी? एक नर्मदा, एक नदी निकलती है सोन, और एक नदी निकलती है महानदी। ये तीनों कहां से निकलती है? अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है। तो ऑप्शन दिया तापी और नर्मदा, नर्मदा और सोना, सोने पे सुहागा। तो इसको सोना मत कीजिए, सोना और सोना, इसको आप कर लीजिए सोन नदी। सोना, सोना बहुत महंगा है। कनक कनक ते सौगुनी मादकता दिखाए, और जो खाए बोरा है या पाए बोरा है। एक कनक का शब्द होता है सोना, एक कनक का शब्द होता है धतूरा। जैसे धतूरे को खा लेने से आदमी पागल हो जाता है, वैसे सोने का पा जाने से आदमी का आपा खो जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है कि कहाँ रखे, और उसी में हार्ट अटैक होता है और परलोक सिधा जाता है। तो क्या है? नर्मदा है और सोन है। ऑप्शन में सी दिया है, फिर सोने का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन ये सोना नहीं, सोन और बेतवा है। और डी दिया चंबल और बेतवा। तो बेतवा जानते किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। चंबल किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। बेतवा यमुना की सहायक नदी है ना। तो ये जो नर्मदा और सोन नदी है, ये कहां से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, जो कि ये नर्मदा और सोन नदी यहाँ पे देख रहा है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? उद्गम स्थल कहां से? नर्मदा और सोन नदी का। अब अगले प्रश्न चलते, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न चलते हैं।
अगला प्रश्न कह रहा है कि दामोदर, दामोदर नदी निकलती है। अच्छा ये बताइए दामोदर किसकी पर्यायवाची शब्द है ना? दामोदर, जिसका लंबा हो उदर, जिसका लंबा हो उदर, दामोदर अर्थात गणेश। कौन सा? गणेश भगवान। लेकिन हम गणेश भगवान को नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं नदी, है ना? तो कह रहे दामोदर नदी निकलती है। दामोदर नदी कहां से निकलती है? ऑप्शन नंबर ए दिया है तिब्बत से निकलती है। ऑप्शन नंबर बी दिया है छोटा नागपुर पठार से निकलती है। नैनो में नैनीताल के पास से निकलती है। सोमेश्वर पहाड़ी से निकलती है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सोमेश्वर पहाड़ी स्थित कहाँ पे है। बाकी तो सब संभाल ही लेंगे, है ना? 10वां प्रश्न है। तो ये जो दामोदर नदी है ना, ये जो दामोदर नदी है ये आपका, तो दामोदर, नरेंद्रनाथ दामोदर, तो दामोदर नदी निकलती तिब्बत से। तिब्बत से तो जानते हैं 3 नदियां निकलती हैं। तिब्बत से 3 नदियां निकलती हैं। ब्रह्मपुत्र निकलती है, ब्रह्मपुत्र निकलती है, सतलज निकलती है और सिंधु नदियां, ये 3 नदियां निकलती है। फिर दिया छोटा नागपुर का पठार, सी दिया नैनीताल के पास से, डी दिया सोमेश्वर पहाड़ी से। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छोटा नागपुर का पठार, यानी कि छोटा नागपुर का पठार से निकलती है ना? जो दामोदर नदी है, दामोदर, दामोदर, ये जो दामोदर नदी है ये हुगली की सहायक नदी है। पहला क्या है? हुगली, हुगली की सहायक नदी है, सहायक नदी है। और ये जो हुगली है ये गंगा की सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है ना? गंगा की सहायक नदी है। ये दाएं तरफ से जाके मिलती है। ये जो हुगली नदी है ये गंगा में दाएं तरफ से जाके मिलती है। हुगली को हम कह सकते हैं ये विश्वघाती नदी है। कौन सी है? विश्वघाती, विश्वघाती नदी है ना? ये जो दामोदर नदी है ये पश्चिम बंगाल का क्या है? शोक नदी है। पश्चिम बंगाल का क्या है? शोक नदी है, शोक नदी। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? दामोदर नदी हुगली की सहायक नदी है, हुगली गंगा की सहायक नदी है और हुगली को विश्वघाती नदी कहा जाता है और दामोदर को पश्चिम बंगाल का शोक नदी कहा जाता है। और दामोदर कहां से निकल रही है? तो छोटा नागपुर के पठार से। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ना? दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकल रही है। दामोदर हुगली की सहायक नदी है और हुगली गंगा की सहायक नदी है। दामोदर पश्चिम बंगाल की क्या कहा जाती है? शोक नदी कही जाती है। दामोदर पश्चिम बंगाल की शोक नदी कही जाती है। अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि ये छोटा नागपुर के पठार से निकलती है दामोदर नदी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भूमि बंधित नदी है? देखिए क्या प्रश्न पूछा है, भूमि बंधित, है ना? कौन सा? भूमि बंधी। तो थोड़ा सा आप लोग देखिएगा, ये हो गया। यहां से एक नदी निकलती है लूनी। कौन सी? लूनी। लूनी नदी ये अजमेर से निकलती है। कहां से? अजमेर जानते हैं ना कहां पे है? कहां पे है अजमेर? अजमेर जिला के नाग पहाड़ी से निकलती है। अजमेर जिला के नाग पहाड़ी से।
और नाग पहाड़ी कहाँ पे है? ये जो नाग पहाड़ी है ये अरावली क्षेत्र में है। अरावली अरावली पर्वत क्या है? अरावली पर्वत श्रेणी है। क्या है भैया? अरावली पर्वत श्रेणी। कहां से? अजमेर जिला के नाग पहाड़ी से निकलती है, जो कहां पे है? अरावली पर्वत श्रेणी पे है। नाग पहाड़ी कहां पे थे? अरावली पर्वत श्रेणी पे। अब इससे आपको पता चल गया होगा कि लूनी नदी किस राज्य से निकलती है। क्लियर हुआ? ये लूनी नदी अजमेर जिला के नाग पहाड़ी से अरावली पर्वत श्रेणी के क्षेत्र से निकलती है और ये यहाँ कर यहाँ पे कच्छ के रण में, यहीं पे कच्छ का रण, कच्छ का रण, ये कच्छ का रण में क्या होती है? विलुप्त हो जाती है, विलुप्त हो जाती है ना? कच्छ के रण में क्या होते हैं? विलुप्त हो जाती है। ये अर्थात हम ये भी कह सकते हैं, अर्थात हम ये भी कहते हैं कि ये थार मरुस्थल में क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। या थार मरुस्थल, थार मरुस्थल में क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है, विलुप्त हो जाती। क्लियर हुआ? यानी कि लूनी नदी अजमेर जिला के नाग पहाड़ी से निकलती है, जो कि ये अरावली पर्वत श्रेणी पे स्थित है, और ये वहां से निकलती है कच्छ के रण में या थार मरुस्थल में क्या होता है? जाकर विलुप्त हो जाती है, यानी कि विलीन हो जाती है। तो वही कह रहा है ना, कौन सा भूमि बंधित नदी है? तो कौन सी नदी है? लूनी नदी। अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे दिया तापी, ताप्ती नदी, तो ताप्ती नदी तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लूनी नदी। अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न आपको कह रहा है भारत की सबसे बड़ी वह नदी कौन सी है? हम लोग कह सकते हैं कि भारत की सबसे बड़ी नदी है, इसको काटिए, भारत की सबसे बड़ी नदी है। ऑप्शन में ए दिया है महानदी, ऑप्शन नंबर बी दिया गोदावरी, ऑप्शन नंबर सी दिया गंगा, ऑप्शन नंबर डी दिया नर्मदा। तो इसको थोड़ा सा हम लोग सीक्वेंस में देख लें। इसको क्या करें हम लोग? सीक्वेंस में देख लें। जो गोदावरी नदी की लंबाई है ये 25 किलोमीटर है ना? जो कि बस यूपी में इसकी जो लंबाई है 1450 किलोमीटर है। बस यूपी की मैं बात कर रहा हूं। यूपी में इसकी लंबाई कितनी है? 1450 किलोमीटर है। जो नर्मदा की लंबाई है ये 13-12 किलोमीटर है ना? नर्मदा की लंबाई, नर्मदा की लंबाई कितनी है? 13-12 किलोमीटर है। और गोदावरी की लंबाई है 1465 किलोमीटर। बूढ़ी गंगा, बृहद गंगा, दक्षिण गंगा, गोदावरी। जो महानदी की लंबाई है 851 किलोमीटर, 851 किलोमीटर। और तो पता चल गया होगा कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 25 किलोमीटर इसकी लंबाई है, चूंकि जितना, यानी कि भारत की सबसे बड़ी नदी है ये। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है तो गोदावरी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कृष्णा नदी है। अब प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी तो नर्मदा नदी है। कौन सी है? नर्मदा नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की
तीसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाएगी? नर्मदा नदी हो जाएगी। दूसरी कौन सी हो जाएगी? कृष्णा हो जाएगी। पहली कौन सी हो जाएगी? गोदावरी हो जाएगी। और भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा हो जाएगी। क्लियर हुआ? भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाएगी? गंगा हो जाएगी। गंगा की सबसे बड़ी प्रमुख सहायक नदी यमुना हो जाएगी। गंगा की सबसे बड़ी प्रमुख सहायक नदी क्या हो जाएगी? यमुना हो जाएगी। अरे भाई आप लोग जाकर प्ले लिस्ट में देखिए और उस क्लास का आनंद लीजिए, पढ़ने में बहुत मजा आएगा ना, पढ़ने में बहुत मजा आएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्माण होती है। विश्व का बृहत्तम डेल्टा का निर्माण होती, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्माता होती है, या ऐसे कर सकते हैं विश्व का बृहत्तम डेल्टा का निर्माण करती है। कौन सी नदी विश्व का बृहत्तम डेल्टा का निर्माण करती हैं? तो आप लोगों को बता चुके हैं कि ये जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी है, कौन भैया? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी ये विश्व का सबसे बड़े डेल्टे का निर्माण करते हैं। उस डेल्टे का नाम है सुंदरबन का डेल्टा। सुंदरबन का डेल्टा, है ना। अब थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं। यांगसी, ये यांगसी क्या क्या है? चीन की नदी है। हांगो ये भी चीन की नदी। मिसिसिपी मिसौरी क्या है? ये उत्तरी अमेरिका की नदियां हैं। उत्तरी अमेरिका की ये नदियां हैं मिसिसिपी और मिसौरी। इसको जब विश्व की नदियों में पढ़ाएंगे तब इनका जिक्र किया जाएगा, बढ़िया से डिटेल में जिक्र किया जाएगा। जो पहले सामने उसका जिक्र किया जाए। देखिए ये गंगा नदी जा रही है। कौन सी नदी है भैया? भैया ये गंगा नदी है ना। ये गंगा नदी है और इसको देखिएगा इधर से यार ये ब्रह्मपुत्र है, देखिएगा कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी है ना। तो आप लोगों को बताएं कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको अरुणाचल प्रदेश किस नाम से जाना जाता है? तो दिहांग नाम से जाना जाता है। और जब ये असम में प्रवेश करती है तो यहाँ पर लोहित और दिवांग दो नदियां मिलती हैं, तो इसका नाम क्या पड़ जाता है? ब्रह्मपुत्र पड़ जाता है। और वही नदी जब बंगाल की खाड़ी में आती है तो इसी ब्रह्मपुत्र का नाम जमुना पड़ जाता है। और ये जो गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में आ रही है, ये यहां से देखिए, यहां से इसको बंगाल की खाड़ी में पेश कर दिए ब्लैक वाले पेन से, तो हई हो गया पद्मा। ये बंगाल की खाड़ी में आ रही है तो हई हो गया जमुना। जमुना और जब दोनों जहां मिल रही हैं इसको हम कह देंगे मेघना। कौन नदी हो गई? ये हो गई मेघना। मेघना नदी के नाम से ये कहाँ गिरेगी? बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। और जब बंगाल की खाड़ी में गिरेगी तो यहीं पर क्या क्या बनाएगी? बहुत सुंदर वन का डेल्टा का निर्माण करेगी। डेल्टा का निर्माण करेगी। कौन कौन नदियां मिल रही है सर? तो गंगा मिल रही है और ब्रह्मपुत्र नदी मिल रही है। इन दोनों, ये जब बांग्लादेश में प्रवेश करते तो इसको पद्मा कहा जाता है। ये भी जब बांग्लादेश में आती ब्रह्मपुत्र नदी तो जमुना के नाम से जान जाती है। और जो इन दोनों का संयुक्त धारा है वो मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सबसे बड़े, विश्व के सबसे बड़े डेल्टे का निर्माण करती है, जो का सुंदरबन का डेल्टा है। जो क्या है? सुंदरबन का डेल्टा है। अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों मिलकर सबसे बड़े डेल्टे का क्या करते हैं? निर्माण करती हैं। अब अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? कोयना है। कोयला नदी नहीं है भैया, ये आपका कोयना का है। पेनवा है वो, हाँ ये है कोयना। कौन नदी है? कोयना नदी है।
ये वाला जो उनके हिजा है, अरे सोना नहीं है, इसको सोन नदी कहा जाएगा। भाई पुनपुन नदी कौन है और करो नदी कौन है? ये तो बहुत ब्लंडर मिस्टेक है, पुनपुन नदी और करो नदी। छोड़िए, जो बिहार में बहने वाली नदी उद्गम स्थल है, कौन सी नदी है? सोन नदी है। यही जो सोन नदी गंगा में कहाँ जाके मिलती है? गंगा में पटना के समीप जाके मिलती है। कहाँ पे? पटना के समीप मिलती है। कौन नदी? सोन नदी। सोन नदी गंगा में पटना के समीप जाकर मिलती है। क्लियर हुआ? यानी कि जो बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक के पहाड़ी से? तो सोन नदी का उद्गम कहाँ से? अमरकंटक के पहाड़ी से। ये अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है और गंगा में ये कहाँ जाकर मिलती है? पटना के समीप जाकर मिलती है। पूछ देगा कि सोन नदी पटना में गंगा में कहाँ जाकर मिलती है? तो पटना के समीप जाकर मिलती है। तब तक उधर से कोसी मैया आ जाती हैं और बिहार को तबाही कर देती है कोसी मैया। अब अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मानस किस नदी के ऊपर नदी है? मानस किस नदी की ऊपर नदी है, या इसको कह सकते हैं उप नदी है। कौन सी? उप नदी है ना, उप नदी। ऑप्शन नंबर ए दिया गोदावरी, ऑप्शन नंबर बी दिया महानदी, ऑप्शन नंबर सी दिया कृष्णा, ऑप्शन नंबर डी दिया ब्रह्मपुत्र। तो जो मानस नदी है वो ब्रह्मपुत्र की क्या है? सहायक नदी है। और मानस नदी बहती कहाँ पे है? मानस नदी बहती कहाँ पे है? तो ये जो मानस नदी है ये आपका बहती है असम में। कहाँ पे? कहाँ से? असम, है ना। मानस नदी यहीं पे एक काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी है। असम में क्या है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी है। और यहीं पे क्या है? माजुली द्वीप का विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप, विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सी है? माजुली द्वीप। माजुली नदी लिखिएगा, नदी द्वीप। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है माजुली नदी द्वीप, जो कि कहाँ है? ब्रह्मपुत्र के तट पे है ना। तो असम में थोड़ा सा इसकी कुछ और सहायक नदियां हैं, है ना। इसकी और कुछ दिबांग है, लोहित है, सुबनसिरी है ना, रंगा है, जिया भरेली है, पुथमारी है, धनसिरी है, मानस है, कपिली है। कपिली बड़ी महत्वपूर्ण है। कपिली ये प्रश्न बड़ी पूछता है। और क्या है? दिबांग है। और क्या है? लोहित है। देखिए ये जो लोहित नदी है ना, लोहित नदी, ये प्रश्न पूछा गया था, इसको खूनी नदी भी कहा जाता है। खूनी नदी, लोहित नदी को क्या कहा जाएगा? खूनी नदी भी कहा जाता है। कहां से? इसके बहाव क्षेत्र में क्या है? लाल मिट्टियां काट कर लाते हैं, इसीलिए इसका जो जल है वो रंगीन रेड कलर का दिखाई देता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? खूनी नदी की भी संज्ञा दी गई है। अब चलिए सुबनसिरी को देखिए, सुबनसिरी है ना, सुबनसिरी। अब इसका एक पुथमारी कौन से है? ये बहुत महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। पुथमारी एगो बाटे पगला दिलस, पगला दिया ना, जब पगला दिया को जब जिया भर गया।
जिया भरेली। पगलौलस कब? जब जिया भर गई। जिया भरेली, पगला दिया, जिया भरेली। और एक धनसिरी, धनसिरी। जब धन न मरा, धन मिला तो जिया भर गया, और जब जिया भर गया तो पगला दिया। धन मिलेगा तो जी क्या हो जाएगा? भर जाएगा। जब जी भरेगा तो आदमी क्या हो जाएगा? पागल हो जाएगा। धन मिलेगा, धन मिलेगा तो जिया भर जाएगा, जब जिया भर देगा तो आदमी पगला जाएगा। पुथमारी, सुबनसिरी, लोहित, दिबांग और कपिली, इसकी सभी क्या है? प्रमुख सहायक नदियां हैं। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? नर्मदा, सोन, गोदावरी और कावेरी, है ना? तो कौन सी नदी बहती है? तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर दिया है, नर्मदा नदी। कहां से बढ़ती है? भ्रंश होकर बहती है। अब अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है? वाह रे वाह! कौन धुआंधार? इसको कपिली जलप्रपात भी कहा जाता है। धुआंधार जलप्रपात को कपिली जलप्रपात कहा जाता है। ये कौन सी है? नर्मदा नदी पर। ये लूनी है, ये लूनी नहीं है। ये कौन सी नदी है? लूनी नदी, जो कि अभी बताए हैं ये कच्छकरण में क्या हो जाती है? आकर समाप्त हो जाती है ना? कच्छकरण में समाप्त हो जाती है। तो धुआंधार जलप्रपात कहाँ पे है? नर्मदा नदी पे। शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ पे? देखिए जलप्रपात का क्लास जल्दी लेकर आ रहे हैं, उसका थ्योरी बहुत बेस्ट तरीके से पढ़ाया जाएगा, जो कि आपके दिमाग में क्या हो जाएगा? एकदम कूट के भर दिया जाएगा, है ना? तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर बनाया गया, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है? वाह वाह वाह! सबसे अधिक पथ परिवर्तन कौन करता है ना? सोन नदी, गंडक नदी, कोसी नदी और गंगा नदी। ये जो कोसी नदी है ये सबसे अधिक पथ परिवर्तन करता है, और ये बिहार की शोक नदी है। बिहार की शोक नदी, शोक नदी, इसलिए इसे बिहार का विनाशक नदी भी कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का कौन सी नदी कहा जाता है? तो विनाशक नदी। यानी कि इतना ये पथ परिवर्तन करती है, इतना अपने मार्ग में बदलाव करती है कि बिहार में समझिए कि एकदम विनाशक का रूप धारण कर लेती है। हमेशा हर साल पेपर में पढ़ने के लिए मिलता है कि बिहार में इतना मतलब ये नाश हो गया, इतना विध्वंस हो गया, ये मकान गिर गए, ये हो गया, वो हो गया, इतने लोग मर गए, इसी नदी के कारण, कोसी नदी के कारण, है ना? अब अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित नदियों में कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? तो चंबल नदी, दामोदर नदी, गंडक नदी और राम गंगा नदी। तो ये जो दामोदर नदी है, ये जो दामोदर नदी है भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दामोदर नदी भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है। देखिए जहां पर प्रश्न समझाना होगा वहां पर बिल्कुल मैं समझा दूंगा, है ना? जहां पर प्रश्न समझाना होगा, जहां नहीं समझ में आएगा वहां पर समझा दूंगा। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कहाँ पे कौन सा मिस्टेक हुआ है। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, रिफ्ट वैली निम्नलिखित में से वो नदी कौन सी है जो एक भ्रंश, ये भ्रंश नहीं है, विभ्रंश है, भ्रंश नहीं है, ये क्या है? विभ्रंश।
विभ्रंश घाटी, है ना। घाटी से होकर प्रवाहित होती है तो कौन सी नदी है? तो नर्मदा नदी। नर्मदा नदी विभ्रंश घाटी से होकर क्या होती है? प्रवाहित होती है। अब अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है? कई बार बताया है, ये क्या है? ये प्रायद्वीपीय भारत है, ये अरब सागर है, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, है ना। देखिए कौन से भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है? तो ये प्रायद्वीपीय भारत ने ये बताए थे आपको जी के नमकता, है ना। तो जी से बताए थे, जी से क्या बताए थे? जी से बताए थे गोदावरी, गोदावरी, इसलिए इसको बार बार लिखवा रहे हैं कि ये याद हो जाए। जी से गोदावरी, के से आपका हो जाएगा कृष्णा, के से क्या हो जाएगा? कृष्णा हो जाएगा, और न से हो जाएगा आपका नर्मदा, नर्मदा हो जाएगा, और म से हो जाएगा, म से क्या हो जाएगा? महानदी, है ना। और क से हो जाएगा आपका, क से क्या हो जाएगा? कावेरी, सॉरी क्या हो जाएगा ये? क से क्या हो जाएगा? क से हो जाएगा कावेरी, कावेरी। क से क्या हो जाएगा? क से हो जाएगा कावेरी, और त से हो जाएगा आपका तापी, या इसको क्या लिख दीजिए? ताप्ती, है ना। ये सभी प्रायद्वीपीय भारत की जो ये नदियां हैं, ये सभी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां क्या है? ये क्रम से है ना। जी के नमकता, गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की क्या है? सबसे बड़ी नदी है। ये जो गोदावरी है प्रायद्वीपीय भारत की क्या है? सबसे बड़ी नदी है। दूसरी सबसे बड़ी, ये पहला पा गया, दूसरी सबसे बड़ी नदी कृष्णा हो जाएगी, तीसरी सबसे बड़ी नदी नर्मदा हो जाएगी, और चौथी सबसे बड़ी क्या हो जाएगी? महानदी हो जाएगी। अब पांचवी क्या हो जाएगी? कावेरी हो जाएगी, छठवीं क्या हो जाएगी? ताप्ती हो जाएगी। सीक्वेंस मिल गया, क्लियर हो गया। अरब सागर में सबसे अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी हो गई? तो ये नर्मदा हो गई। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी गोदावरी हो गई। अब प्रश्न में पूछा है कि निम्नलिखित में भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी है। तो आज का ये लास्ट प्रश्न था। अब आज की क्लास यहीं पर समाप्त की जाती है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।